तुम्हारा सिलेक्शन क्यों नहीं होता, या तुम क्यों परेशान रहते हो, क्यों इतना टाइम लगता है? क्योंकि तुमसे लोग कहते हैं कि पढ़ोगे तो सिलेक्शन होगा। बिल्कुल नहीं होगा। अब मुझको एक्सपेरिमेंट करने दो। इसलिए दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इतना ही तुम्हारी राय में दम होता तो बहुत राजा बना दिए हो। तुम सब फेल हो चुके हो। फिर सुख चाहिए तो दुख किसके खाते में जाएगा? ठीक है भी। तो हिंदी वाला अंग्रेजी में चला जाएगा, अंग्रेजी वाला हिंदी में ना आ पाए। एक साल पढ़ोगे और हजम करोगे। हाँ, खूब लिखो, 50-50 पन्ना, 100-100 पन्ना, 200-200 पन्ना। उंगली का ऑपरेशन कराना पड़ जाए इतना लिख डालो। नोट्स मतलब पढ़ने के बाद सोचकर मंथन करके निकाला गया मैटर, मारे 50 एंटर। अब उसको कोई सजा नहीं देगा, क्योंकि पुरोहित ही समाज को चला रहा है। तो मनुस्मृति में पुरोहित को कानून में क्या दिया गया है? छूट, क्योंकि वो धर्म की रक्षा के लिए सजा दे रहा है। तुम्हारा सिलेक्शन क्यों नहीं होता, या तुम क्यों परेशान रहते हो, क्यों इतना टाइम लगता है? क्योंकि तुमसे लोग कहते हैं कि पढ़ोगे तो सिलेक्शन होगा। बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि तुम जब पढ़ोगे और सीखोगे नहीं। भाई, अमेरिका का समाज है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, और एक अफगानिस्तान का समाज है। दोनों समाज में कितना फर्क है? पढ़ने का जो काम है वो है सीखना। अब इस पढ़ने से जब तुम सीखने को पैदा करते हो, इसी सीखने से यूपीएससी प्रश्न बनाती है। इससे बनाती है, इससे बनाती ही नहीं। इससे यूपी पीसीएस बनाता है। इसीलिए दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जो आईएएस की तैयारी करेगा उसका पीसीएस में सिलेक्शन होगा नहीं, उसको पीसीएस की अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। यूपी पीसीएस यहां से क्वेश्चन पूछता है, यहां से। अशोक के शिलालेखों के आधार पर अशोक कालीन इतिहास का वर्णन कीजिए। लिखो, पिलर नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, पिलर नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, लिखना है। ये यूपी पीसीएस का ये क्वेश्चन होगा कि अशोक के शिलालेखों के आधार पर, अशोक के एडिक्ट्स के आधार पर अशोक कालीन इतिहास का वर्णन कीजिए। अब लिखो, इसमें क्या समझाना है? इसमें लिखना है, पिलर नंबर 1 अहिंसा की बात करता है, अपनी प्रजा को अपना संतान बताता है, यानी पैटर्नल डिस्पोटिज्म की बात करता है, पित्रात्मक राजतंत्र की बात करता है। ये समझाओ, पिलर नंबर 1 अशोक किसकी बात करता है? पित्रात्मक राजतंत्र की बात करता है। मेजर रॉक एडिक्ट 13 किसकी बात करता है? विदेश नीति की बात करता है कि मेरे सीमांत पे ऐसे ऐसे प्रदेश हैं, ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, वहां का एक राजा है तिस, कहां का? श्रीलंका का। लेकिन यही क्वेश्चन जब आईएएस पूछेगा तो पता है क्या पूछेगा? जैसे आईएएस ये क्वेश्चन पूछेगा, पैरामीटर बदल देगा। अशोका अपीयर्स टू बी अ रिस्पॉन्सिबल किंग। अशोक एक रिस्पॉन्सिबल राजा उभर कर सामने आता। अब समझाओ रिस्पॉन्सिबल राजा का मतलब क्या होता है। पहले तो यही जानो कि रिस्पॉन्सिबल राजा का मतलब क्या होता है, फिर समझाओ। यहां लिखना है, यहां समझाना है। यह है आईएएस और पीसीएस का जमीन आसमान का फर्क। कल तुमसे नहीं तो हर साल 3000 लोग इंटरव्यू देते हैं आईएएस का, उसमें से 2000 फेल हो जाते हैं। वो 2000 पीसीएस निकाल ले। भाई, ये विवेक सर हैं, 4 इंटरव्यू दिए आईएएस का। अरे जो करंट अफेयर्स लेते हैं, 4 इंटरव्यू आईएएस का लिए दिए, पीसीएस निकाल ले, एसडीएम हो जाए। लेकिन इनको पता है कि नए सिरे से पढ़ना पड़ेगा। अश्व पौने क्या है भी? तो हिंदी वाला अंग्रेजी में चला जाएगा, अंग्रेजी वाला हिंदी में ना आ पाएगा। सिलेक्शन 2 साल लगता है। एक आदमी ले आओ जिसको 2 साल ना लगा हो, 5-5 साल लग रहा है, 10-10 साल। क्यों? 1 साल के चक्कर में आए थे, वो लगेगा ही नहीं। वो तुम्हारी तैयारी कभी पूरी ही नहीं होने देगा। 1 साल पढ़ोगे और हजम करोगे। हाँ, खूब लिखो, 50-50 पन्ना, 100-100 पन्ना, 200-200 पन्ना। उंगली का ऑपरेशन कराना पड़ जाए इतना लिख डालो।
और राजा बनने के लिए संन्यास लेना पड़ता है, नहीं तो सब ना बन जाते। ये श्यामलाल, गजोधर, गिरजा, शमसुद्दीन, हलीम, सलीम सब राजा बन जाते। इनकी औकात नहीं है। दर्द होता है, दर्द। परिवर्तन यानी दर्द। सबकी औकात है। अम्बेडकर बनेगा? बंबई की लाइब्रेरी में 50,000 किताब, 50,000। डाटा दिखा दूंगा, जब कोई पूछेगा तुमसे कहना हमसे आके पूछे। वो भी कब? जब 1916 में वो लंदन से चले, तो जिस जहाज पे उनका किताबें रखा हुआ था, उस जहाज को जर्मनों ने डुबो दिया। तब 50,000। अंग्रेज जब भारत आए तो उन्होंने कहा कि यार इस भारत के राज्यों पर कैसे कब्जा हो। अरे बोले कुछ नहीं करना, निकम्मों को राजा बना दो। तो पहले दौर में उन्होंने यही किया। हर राज्य के जो निकम्मे थे, 2 साल लगेगा, 1 साल पढ़ो और हजम करो, और दूसरे साल सिर्फ प्रैक्टिस, और कुछ करना ही नहीं, फिर जाकर एग्जाम दे दो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि करंट अफेयर्स बाद में पढ़ेंगे, जो जिस साल देना है उस साल पढ़ेंगे। तो यहाँ बहुत सारे लोग दुज कोर्स में चले आते हैं, आते ही नहीं करंट अफेयर्स की क्लास में, खुद ही नेता बने हुए हैं। अगले साल देना है तो अभी क्यों पढ़े। वर्तमान, वर्तमान इसीलिए इंग्लिश में एक बड़ा प्यारा शब्द है, प्रेजेंट। तो एक प्रेजेंट का मतलब गिफ्ट, और एक प्रेजेंट का मतलब वर्तमान। पास्ट से तुम सिर्फ सीख सकते हो, फ्यूचर का पता नहीं। कितने लोगों ने क्या क्या सोचा होगा, ये करेंगे, ये अटेम्प्ट देंगे, वहां मकान बनवाएंगे, स्विट्जरलैंड जाएंगे। कोरोना लेके चला गया उनको। पटना में सेमिनार ले रहे थे, गमछा बांधे हुए थे, मैनेजमेंट कर रहा है नॉट अलाउड। हम जा रहे हैं ना सेमिनार में, कौन बोलेगा? जी आप बोलोगे। हाँ तो हम अपने हिसाब से जाएंगे, तुम हमको बताओगे क्या पहनना है। अब हम अरब वाला गाउन पहन लेते हैं यहाँ, फिर वो जो अरबी बांधते हो, तब तुमको लगता कि यार ये तो गलत है, ये तो भैया यहाँ का ड्रेस ही नहीं है, हमारे कल्चर में है गमछा। और तुम हमसे कह रहे हो गमछा पहन के नहीं आओ, और कह किससे रहे हो, जिसने जिंदगी में आज तक किसी की बात ही नहीं मानी। इतना ही तुम्हारी राय में दम होता तो बहुत राजा बना दिए हो। तुम सब फेल हो चुके हो, अब मुझको एक्सपेरिमेंट करने दो, शांति से रहो। फंडामेंटल राइट समझा नहीं पाते लोग। 4 साल से तैयारी कर रहे यूपी पीसीएस की। कितने साल से तैयारी कर? 4 साल से कर रहे हैं। तो मनमोहन पार्क के सामने एक वो लगाता है जूस वाला, जो नीम की पत्ती वत्ती का जूस पिलाता है, तो लौकी और सबका जूस पिलाता है। तो उसने एक शुद्ध नीम की पत्ती का जूस बनाओ, सिर्फ नीम की पत्ती और करेला डालो, मैं पियो, उल्टी हो जाएगा। पियो। एक गिलास हम पिए तो नाक पकड़ के पी रहे थे। बियर तो चटखारा ले लेके पी रहे हो। सिर्फ सुख चाहिए तो दुख किसके खाते में जाएगा। वर्षों से वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम से, धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। ये हम लोग की किस्मत में है, इंसान की किस्मत। या तो रो के करोगे और या तो हंस के करोगे। हंस के करोगे तो कृष्ण हो जाओगे। जिसको चुनौती मजा लगने लगे वो और चुनौती लेगा, और रो के करोगे तो दुर्योधन हो जाओगे। मिलेगा कुछ नहीं, मार खाओगे अलग से। तुम बताओ इतनी बड़ी हो गई तो बचपन से कहा जा रहा था ये कर लोगी फिर सब दुख खत्म, आज तक खत्म हुआ? आज तक बताओ खत्म हुआ? कुछ नहीं खत्म, बढ़ता ही जा रहा है। आईएएस बन जाओगे तो सब खत्म हो जाएगा और बढ़ जाएगा। तो देखे नहीं वो सीरीज जो आई है पुलिस वाली, बिहार वाली, हाकी तो बिहार चैप्टर। तो सीएम फोन कर रहा है, चुप, हम कह रहे हैं ना तुमसे हमारा आदमी है। वो कह रहा साहब अब पैसा रखे, शराब रखे, हथियार रखे। हाँ कह रहा हमारा आदमी है, छोड़िए उसको। तो चुनौती कभी खत्म नहीं होगी नहीं। जब तक तुम जिंदा हो तब तक चुनौतियां चलेंगी। तो पढ़ने का जो सूत्र है वो सीखना है। तुम चूंकि ये कर नहीं रहे हो तो तुमको आनंद नहीं आ रहा है। किसका? पढ़ने का। तो जब तुमको आनंद नहीं आ रहा तो तुम जबरदस्ती कर रहे हो, तो उसी में टाइम लग रहा है।
पढ़ना, एक किताब तुम 4 घंटे में खत्म कर दोगे, लेकिन सीखने में तुमको आंख बंद करके बैठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि क्यों हो रहा है यार, ये वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में क्यों पैदा हो रही है, ये तुमको सोचना पड़ेगा। तुम कह रहे हो हम सोचेंगे नहीं, हमारी तैयारी करवा दो, कौन करवाएगा? कौन है देश में जो तुम्हारे सोच रहा, जो तुम्हारे बदले में सोचेगा? तुम कहते हो हम दुनियादारी करें और तुम हमारे लिए सोचो, हम फीस दिए हैं। तो पूंजीपति और ज्यादा चालाक है, वो कहता ठीक, अच्छी बात है, फीस ही तो तुमसे लेनी है, तो नोट्स बढ़िया बनवा दिया। जैसे एंटर किए, एक गट्ठर नोट्स उठाया, ये लो, तुमको कहा भैया नोट्स मिल गया। अब नोट्स दिया, तुमको सोचकर जो नोट्स बनाना है वो वहीं खत्म हो गया। कौन सा टॉपर है जो बताओ जो अपना नोट्स नहीं बनाता है? सारे टॉपर अपना नोट्स खुद बनाते हैं। नोट्स मतलब पढ़ने के बाद सोचकर मंथन करके निकाला गया मैटर, वो नोट्स है। फिर उसने 10 महीने में तुम्हारा सिलेबस खत्म करवा दिया कि देखो डेली की क्लास चलेंगे, जी जी सर, सारा खत्म हो गया जी, अब जाओ। तो उसने प्रोफेशनली सारा काम कर दिया। अब कैसे कहते हैं कि कोचिंग की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ? तो कह रहे इलाहाबाद में पढ़ाई अच्छी नहीं होती, माहौल नहीं है। तो माँ बाप कहे चलो ठीक, गन्ना बेचाई तो दिल्ली चला जाओ, तो दिल्ली चले गए। फिर वहां भी यही हुआ। तुमने क्या सीखा? तुम्हारे अंदर क्या परिवर्तन हुआ? जब मनुवाद कहा जाता है, कल मैंने कहा ना मनुवाद, मनुवाद मतलब क्या? सामंतवाद, सामंतवाद का कानून। मनुवाद मतलब नहीं ब्राह्मणों का कानून। अंबेडकर ने गीता नहीं जलाई, कोई गुनाह नहीं किया अंबेडकर ने, मनुस्मृति जलाई। वो इस बात का सूचक थी कि अब सामंतवादी कानून नहीं चलेगा, अब पुरोहित का वर्चस्व नहीं रहेगा, अब सामंत का वर्चस्व, अब हम नागरिक बन चुके हैं। किसके? भारत एक राष्ट्र के। अब क्या होगा? नागरिक शास्त्र। तभी तो हिंदी में उसको क्या कहते हैं? इंग्लिश में सिविक्स कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? नागरिक शास्त्र। तो मनुस्मृति क्या कहती है? कि कानून के समक्ष समानता नहीं होगी, पुरोहित को कोई सजा नहीं मिलेगी। बोले पुरोहित है, एक औरत बिना नहाए मंदिर में चली गई, उसको मार डाले, बोले बिल्कुल अच्छा किए, पुरोहित को सजा नहीं मिलेगी। वही जो आज अफगानिस्तान में हो रहा है कि ये बिना बुर्का पहने टहल रही थी, मारे 50 हंटर, अब उसको कोई सजा नहीं देगा, क्योंकि पुरोहित ही समाज को चला रहा है। तो मनुस्मृति में पुरोहित को कानून में क्या दिया गया है? छूट, क्योंकि वो धर्म की रक्षा के लिए सजा दे रहा है। लेकिन ये तो नागरिक शास्त्र है, तुम भारत के नागरिक हो। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है? कानून के समक्ष समानता। अब सामंतवाद नहीं है। 2 लोगों को पीसीएस की तैयारी करनी चाहिए। पहला, जिनको शुद्ध हिंदी मीडियम, उनको पीसीएस की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम 22-23 साल में पीसीएस निकाल लो तो आर्थिक स्टेबिलिटी आ जाएगी, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तुमको मानसिक रूप से शांत कर देगी। फिर तुम अंग्रेजी सीख सकते हो बहुत आराम से, ना तुम्हें घर वाले टोकेंगे, ना समाज टोकेगा, और ना तुमको कोई बेचैनी हो। तो अगर तुम 2 साल में इंग्लिश सीखते हो, 25 साल में तुम्हारा सिलेक्शन, 2 साल तुमने अंग्रेजी सीखी, 27 साल, और जनरल कैंडिडेट हो, तब भी तुम्हारे पास 5 अटेम्प्ट बचे रहेंगे। और चूंकि तुम्हें पढ़ना आता है, पढ़ने का तरीका है तुम्हारे पास, अप्रोच तुम्हारे पास है ही है, अप्रोच बदल गए, इस वाले अप्रोच पे आ जाना, सिलेक्शन ले लो।